बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेसेस की प्रैक्टिस, जिन फ्रेसेस को आप अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आप सुनते होंगे, जो सुनने में तो कुछ अजीब सा साउंड करते हैं कि इसका कुछ और मीनिंग होगा, लेकिन उनका मीनिंग कुछ और होता है। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। इन फ्रेसेस का हम मीनिंग भी समझेंगे और साथ ही साथ इनको कुछ सेंटेंसेस में यूज़ भी करेंगे, ताकि बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए कि इनको कैसे यूज़ करना है, इनका मीनिंग क्या है। जैसे कॉल ऑफ है। ऑफ का सिंपल सा देखिए इंडिकेशन दे रहा है। ऑफ ऑफ मतलब है किसी चीज़ को डिस्कनेक्ट करना, कट करना। मान के चलिए कॉल ऑफ का मतलब एक्चुअल में होता है किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना। जैसे अगर हम इसको एक सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करें तो हम पूछ सकते हैं, डिड दे कॉल ऑफ द मीटिंग। डिड दे कॉल ऑफ द मीटिंग, इसका मतलब ये हुआ डिड दे कैंसिल द मीटिंग, राइट। तो कैंसिल मतलब है कॉल ऑफ। जैसे एक दूसरा सेंटेंस है, इसमें हम यूज़ करके देखते हैं। सिंस आई वॉजंट फीलिंग वेल येस्टरडे। सिंस आई वॉजेंट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वाले सिंस का मतलब है चूंकि। सिंस आई वॉजेंट फीलिंग वेल, सो आई हैड टू कॉल ऑफ द क्लास येस्टरडे। सो आई हैड टू कैंसिल द क्लास येस्टरडे। आई हैड टू कॉल ऑफ द क्लास येस्टरडे। इस तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे कि मुझे कहना पड़े कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, चलो पार्टी कैंसिल कर देते हैं। आज बहुत तेज बारिश हो रही है, चलो पार्टी कैंसिल कर देते हैं। देन हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कॉल ऑफ का इस्तेमाल करते हुए कि आज बारिश बहुत तेज हो रही है, चलो पार्टी कैंसिल कर देते हैं। देन हाउ वुड यू से दिस? डोंट बी लेजी एट राइटिंग। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा। तो स्ट्रेस लीजिए और इस सेंटेंस को बनाइए कमेंट सेक्शन में पॉज करके, और फिर अगला सेंटेंस देखिएगा। राइट नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो कॉल ऑफ का मतलब सिंपल यही है, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। लुक फॉर एक्चुअल में कई सारे इसके वैसे मीनिंग होते हैं। लुक फॉर का बिल्कुल सिंपल सा मतलब यही है, किसी चीज़ को ढूंढना। लुक फॉर, जैसे कि आपको कोई बंदा कुछ ढूंढता हुआ नजर आ रहा है कहीं पार्टी वगैरह में, तो आप पूछ सकते हैं, आर यू लुकिंग फॉर समवन? आर यू लुकिंग फॉर समवन? अब वो बंदा कह सकता है, यस आई वॉज लुकिंग फॉर माई फ्रेंड बट आई ऑलरेडी फाउंड हिम। आई वॉज लुकिंग फॉर माई फ्रेंड बट आई ऑलरेडी फाउंड हिम। वो मुझे पहले ही मिल गया। लुक फॉर मतलब सिंपल यही है कि किसी चीज़ को ढूंढना। आपको किसी से पूछना है क्या ढूंढ रहे हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? लुक मतलब एक कैजुअल वर्जन है सर्च का। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पिकअप। पिकअप मतलब है किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेना, किसी चीज़ को उठा लेना, किसी चीज़ को अपने साथ कनेक्ट कर लेना। जैसे कि रास्ते में आते हुए आप कह सकते हैं, कैन यू पिकअप सम कोरिएंडर? ये वाइफ कह सकती है अपने हस्बैंड से, कैन यू पिकअप सम कोरिएंडर ऑन द वे बैक होम? जब आप घर आओ तो थोड़ा धनिया लेते आओगे। ऐसे भी कहा जा सकता है, कैन यू गेट सम कोरिएंडर? कैन यू ब्रिंग सम कोरिएंडर? कैन यू बाय सम कोरिएंडर? पिकअप भी अपने आप में एक फ्रेज है। पिकअप मतलब है किसी चीज को कलेक्ट कर लेना, उठा लेना। कैन यू पिकअप सम कोरिएंडर ऑन द वे बैक होम? जब आप घर आए ऑन द वे बैक होम, तो आप धनिया लेते आएंगे। जैसे कि रास्ते में आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आओगे। रास्ते में आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आओगे। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? इसको सेंटेंस को आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम उनको ठीक कर देंगे। राइट आपको किसी को कहना है कि रास्ते में घर आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आओगे। राइट सेंटेंस वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, अपने शब्दों में कहिए। इसी फीलिंग को, इसी क्वेश्चन को, इसी रिक्वेस्ट को किसी से कहना है आपको, बच्चों को स्कूल से ले आओगे आते हुए। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? राइट इन द कमेंट सेक्शन नाउ। उसके बाद ये अगला सेंटेंस आप देखिए, पुट ऑन। पुट ऑन यूजुअली हम वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, कई तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पुट ऑन का मतलब है वैसे कपड़े पहनने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। कपड़े पहनने के लिए, मान के चलिए कि एक पार्टी हो रही, राइट, और तैयार हो रहे हैं। व्हाट शुड आई पुट ऑन फॉर द पार्टी? व्हाट शुड आई वेयर फॉर द पार्टी? पुट ऑन की जगह आप वेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट शुड आई पुट ऑन फॉर द पार्टी? मैं पार्टी के लिए क्या पहनूं? अब मान के चलिए आपको किसी को सजेशन देना ही है कि आप ये पहन लो, तो आप ऐसे कह सकते हैं, व्हाई डोंट यू वेयर कुर्ता पजामा? वाई डोंट यू वेयर कुर्ता पजामा, या फिर वाई डोंट यू पुट ऑन कुर्ता पजामा? यू हैवंट वॉर्न इट इन मैनी डेज। यू हैवंट वॉर्न इट इन मैनी डेज यानी कई दिनों से आपने नहीं पहना है। देखिए ये वेयर का थर्ड फॉर्म है केवल। यू हैवंट वॉर्न इट इन मैनी डेज। वाई डोंट यू पुट ऑन कुर्ता पजामा? यू हैवंट वॉर्न इन फॉर मैनी डेज। इन मैनी डेज और फॉर मैनी डेज आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। वाई डोंट यू पुट ऑन कुर्ता पजामा? यू हैवंट वॉर्न इट फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से आपने पहना भी नहीं है। वट शुड आई पुट ऑन फॉर द पार्टी? मैं पार्टी के लिए क्या पहनूं? नाउ लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब ये किसी चीज को उतार देना। कपड़े, चश्मा, टोपी, कोई भी चीज आप टेक ऑफ कर सकते हैं। यू कैन टेक ऑफ योर हेडफोन्स। ये हेडफोन्स मैंने पहने हुए हैं, सो आई कैन सिंपली टेक देम ऑफ। या आपको किसी को कहना है कि चश्मा उतार के देखो, टेक ऑफ योर ग्लासेस एंड लुक।
टेक ऑफ योर ग्लासेस एंड लुक। आपको किसी को कहना है कैप उतार दो, टेक ऑफ योर कैप। आपको किसी को कहना है हेडफोन उतार दो, सो टेक ऑफ योर हेडफोन्स, राइट। तो टेक ऑफ का सिंपल सा मतलब है कोई भी हमने एक्सेसरीज, कपड़ा, जूता, मोजा कुछ भी पहना हुआ है उसको हम उतारते हैं तो हम उसको टेक ऑफ कर देते हैं। अगर मुझको किसी को कहना पड़े कि कमरे में आने से पहले जूते उतार दो, कमरे में आने से पहले जूते उतार दो, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? प्रैक्टिस करते चलें, लिख के देखिए कि कमरे में आने से पहले जूते उतार दो। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके सेंटेंसेस में कोई भी गलती होगी देन आई विल करेक्ट देम, उनको हम ठीक करेंगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। चेक इन एक्चुअल में ये क्या है कि अपने आप में बने हुए फ्रेजेस हैं, कुछ एक प्लेस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। चेक इन हम एक्चुअल में होटल में ही करते हैं। जब हम होटल पे जाते हैं तो हम रिसेप्शन पे जाके जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको चेक इन ही कह देते हैं, राइट। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम राइटिंग माई नेम एंड एड्रेस ऑन द रजिस्टर। आप ऐसे कह सकते हैं आई एम एट द रिसेप्शन, आई एम राइटिंग माई नेम एंड एड्रेस। तो आप ऐसे कहेंगे तो एक वो नॉर्मल सेंटेंस होगा, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं आई एम एट द रिसेप्शन एंड आई एम चेकिंग इन, आई एम एट द रिसेप्शन एंड आई हैव चेक्ड इन। अब मान के चलिए कि आप होटल में रुके हुए हैं, कोई बंदा आपसे पूछता है होटल में से कब निकलोगे या कब आ रहे हो वापस, राइट। सो आप कह सकते हैं वी गोना चेक आउट इन द मॉर्निंग टुमारो, वी गोना चेक आउट इन द मॉर्निंग टुमारो। आप सिंपल आपने कह दिया कि भाई आप होटल से निकल जाएंगे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं वी गोना लीव द होटल इन द मॉर्निंग टुमारो। तो होता क्या है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू यूज दीज फ्रेजेस इन योर कॉन्वर्सेशन। जब आप इस प्रकार की चीज़ें यूज करते हैं तो थोड़ा ऐसा साउंड करता है आप नेचुरली इंग्लिश को बोल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता होना बहुत अच्छी बात है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। आप नॉर्मल पोस्टपोन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पुट ऑफ, जैसे एक सेंटेंस में यूज करते हैं डिड दे पुट ऑफ द वेडिंग, डिड दे पुट ऑफ द वेडिंग, यानी कि क्या उन्होंने जो वेडिंग का जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। देखिए कैंसिल करना अलग है, पोस्टपोन मतलब डेट आगे बढ़ा दी। सिंस इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, सिंस देयर इज अ हैवी रेन, आप ऐसे कह सकते हैं सिंस देयर इज अ हैवी रेन आई थिंक वी शुड पुट ऑफ द पार्टी, वी शुड पुट ऑफ द पार्टी, यानी कि हमें पार्टी को थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए। पुट ऑफ मतलब सिंपल है किसी भी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। डिड दे पुट ऑफ द वेडिंग, क्या उन्होंने वेडिंग का जो प्रोग्राम था उसको पुट ऑफ कर दिया, या फिर डिड दे पोस्टपोन द वेडिंग। अगर हमको कहना है कि उन्होंने शादी की तारीख को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया, तो हम कह सकते हैं दे हैव पुट ऑफ द वेडिंग बाय 2 वीक्स, दे हैव पुट ऑफ द वेडिंग बाय 2 वीक्स। अगर मुझे कहना है उन्होंने शादी की तारीख को फरवरी तक बढ़ा दिया, शादी की तारीख को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया फरवरी तक, तो हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? आप पोस्टपोन या पुट ऑफ दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज करके इस सेंटेंस को बताइएगा कि शादी फरवरी तक बढ़ गई। बिल्कुल हिंदी में हम नेचुरल हिंदी में ऐसे ही कह देते शादी फरवरी तक बढ़ गई, अब नहीं हो रही है या इस वक्त नहीं होगी, फरवरी तक बढ़ गई। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, राइट? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, होल्ड ऑन। बिल्कुल सिंपल है, होल्ड ऑन मतलब है किसी भी चीज़ के लिए वेट करना। होल्ड ऑन यानी कि हम किसी को भी कह सकते हैं वेट करो। तो एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, क्या थोड़ी देर के लिए रुकोगे? कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट व्हाइल आई कम बैक, जब तक मैं आऊँ, या मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर रुक जाओगे। ये हिंदी का लहजा है, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ थोड़ा रुकोगे। ये कैजुअल वर्जन है, सो कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट व्हाइल आई कम बैक, मैं आ रहा हूँ तब तक रुक जाना, राइट? आप ऐसे भी कह सकते हैं कैन यू होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, थोड़ा सा टाइम मेंशन आपको नहीं करना है, आप कह सकते हैं कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल आई जस्ट बी बैक, कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल आई जस्ट बी बैक, थोड़ी देर रुकोगे मैं अभी आ रहा हूँ, राइट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लुक अप। लुक अप और लुक फॉर में बस थोड़ा सा फर्क है। लुक फॉर है आप अपना आसपास सब कुछ ढूंढ रहे हैं कोई भी चीज़, और लुक अप आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ने वाली चीज़ों में, किताब में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं। लुकअप का मतलब भी है ढूंढना, लेकिन थोड़ा ध्यान से किसी भी चीज़ को कॉन्सेंट्रेशन के साथ ढूंढना। जैसे आप कह सकते हैं इसी फ्रेज की अगर हम बात करें कि लुकअप को एक सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है, राइट? तो मैं आपको कह सकता हूँ कैन यू लुक अप how to use this phrase in a sentence? Can you look up on internet how to use this phrase in a sentence? Can you look up how to use this phrase in a sentence? Look up यानी कि can you find out, can you try to find, can you search? Search, look up दोनों का मतलब लगभग वही है। Now look at the next sentence, run out। रन आउट है मतलब भी कोई भी चीज़ खत्म हो जाना, कोई भी चीज़ हमारे पास पहले थी लेकिन अब नहीं रही। जैसे कि हैव नो मोर समथिंग, यानी हमारे पास अब नहीं है कोई चीज़। जैसे कि मुझे किसी से पूछना है क्या दूध खत्म हो गया, क्या दूध खत्म हो गया, सो मैं पूछ सकता हूँ डिड वी रन आउट ऑफ मिल्क,
डिड वी रन आउट ऑफ मिल्क, यानी कि क्या दूध खत्म हो गया। अगर मुझको कहना है कि हाँ दूध खत्म हो गया, हाँ दूध खत्म हो गया, यस वी रैन आउट ऑफ मिल्क, यस वी रैन आउट ऑफ मिल्क, दूध खत्म हो गया। अगर मुझको कहना है कि मैं मॉल में था और मेरे पास पैसे खत्म हो गए, आई वॉज एट ए मॉल एंड आई रैन आउट ऑफ मनी सो आई कुडेंट बाय दैट जीन्स। आई वॉज एट ए मॉल एंड आई रैन आउट ऑफ मनी सो आई कुडेंट बाय दैट जीन्स, इसलिए मैं वो जीन्स नहीं खरीद पाया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट फ्रेज, गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग का मतलब है बिल्कुल किसी से मेल जोल बढ़ाना, किसी के साथ में अच्छा समय बिताना, किसी से अच्छा रिलेशनशिप बनाना, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, यानी कि किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप आपको बनाना है तो गेट अलॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वेन एवर आई गेट फ्री टाइम आई गेट अलॉन्ग विद माई नेबर्स, वेन एवर आई गेट फ्री टाइम, जब भी फ्री टाइम मिलता है आई गेट अलॉन्ग विद माई नेबर्स, यानी उनके पास जाकर के उनके साथ गेट अलॉन्ग करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रिलेशनशिप बनाता हूँ, समय बिताता हूँ। गेट अलॉन्ग यानी कि मतलब अच्छा समय, अच्छा व्यवहार करना, कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब है किसी भी चीज़ को सिंपली रिजेक्ट कर देना। किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए टर्न डाउन का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं इसको, डिड दे टर्न डाउन योर जॉब एप्लीकेशन, ये दे है। जैसे कि किसी आपके फ्रेंड ने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आप पूछ सकते हैं डिड दे टर्न डाउन योर जॉब एप्लीकेशन, या फिर डिड दे रिजेक्ट योर जॉब एप्लीकेशन, राइट। डिड दे टर्न डाउन योर जॉब एप्लीकेशन, क्या उन्होंने आपका जो एप्लीकेशन था डिड दे टर्न इट डाउन, क्या उन्होंने टर्न डाउन कर दिया यानी कि रिजेक्ट कर दिया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, टर्न अप। टर्न अप का सिंपल सा मतलब है आवाज़ बढ़ा देना। ऐसा नहीं है कि हर जगह हम इसको यूज़ कर लेंगे, स्पेसिफिक होते हैं फ्रेजेस जो हैं, सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं कि कुछ सिचुएशंस में ही सूट करते हैं, बना रखे उस सिचुएशन को थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए। टर्न अप का मतलब है किसी भी चीज़ को आवाज़ को बढ़ा देना। आप मान के चलिए कि कोई म्यूजिक प्लेयर बज रहा है, कोई गाने बजा रहा है और आपको कहना है कैन यू प्लीज टर्न अप द म्यूजिक, कैन यू प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम, भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कैन यू प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम, आप ऐसे कह सकते हैं कैन यू प्लीज टर्न अप द म्यूजिक, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दोगे। इस प्रकार के फ्रेसेस को आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करें। और एक और बात है कि कोई भी वीडियो आप हमारा देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, हमेशा हम मौजूद रहते हैं। आपका कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश को और ज़्यादा एनहेंस करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प मिली या नहीं मिली। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।